नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र सुबह 9:52 तक है, आगे आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग शूल है, सुबह 9:37 तक, आगे गंड योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ बिल्कुल नहीं है। तो कोई अच्छा काम करने की सोच रहे थे या कोई बिजनेस डील वगैरह, तो आज के दिन को आप टाल दीजिएगा। करण बव है, दोपहर बाद 4:03 तक, आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:43 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:45 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:21, फिर 9:14, फिर दोपहर 12:45 और 1:37। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल देंगे, लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी ही है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख करें, थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट को हृदय में धारण करें, उनका ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल भी नहीं लगेगा, यात्रा मंगल में सिद्ध और सुरक्षित रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, फिर 12:20 दोपहर से 1:55 तक, फिर शाम 5:15 से 6:50 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कुछ अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। वहीं वृष राशि वालों को आज आप बहुत ज़्यादा जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। मिथुन राशि वाले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारते हुए नजर आएंगे। वहीं कर्क राशि वाले आज शांत चित्त से जीवन को सही दिशा देंगे और सिंह राशि वाले आर्थिक समस्याओं में फंस सकते हैं। वहीं कन्या राशि वालों को नया सोर्स मिलेगा इनकम का, यानी कोई आय का नया स्रोत खुल सकता है और तुला राशि वालों के लिए कैरियर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को किसी देवीय शक्ति का मिलेगा आशीर्वाद, कोई अच्छे संत का दर्शन भी हो सकता है। धनु राशि वाले आज संभाल कर चलाएं अपना वाहन और मकर राशि वाले अपने पार्टनर से बनाए रखें अच्छे मधुर संबंध। कुंभ राशि वालों को लेन देन में रखनी है विशेष सावधानी और मीन राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में पाएंगे कोई बड़ी उपलब्धि। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसे हम समझकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत ही सहज और सुंदर बना सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयते शांतिर शांतये कुते सुखम। छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसका अर्थ देखिए कि इसमें यह समझाया गया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियों को नहीं जीता गया है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन स्थिर नहीं रहता, और जिनका मन स्थिर नहीं है उनको कभी भी शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने इंद्रियों पर संयम रखें। संयम का अर्थ ये है कि कहाँ, कब, क्या, कितना हमें उपभोग करना है, ये हमें सारी सूझबूझ रहनी चाहिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत तेज गति से कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज वृद्ध महिलाओं को भोजन वितरित करें
और दोपहर 2:15 के बाद में फलों के रस और मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। साथ ही साथ 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की वहीं मंदिर में बैठकर करें। इसके बाद में शाम 7:30 बजे आज आप माता लक्ष्मी जी को गुलाब की माला, गुलाब का इत्र अर्पित करें और 51 माला श्रीम बीज की करें। यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से करें तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति, ईश्वरीय कृपा और एक बहुत ही दिव्य चेतना के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है और लगातार ही कर्जे की स्थिति बनी हुई है, वो लोग नित्य श्री यंत्र पर गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 1 माला का जाप रोजाना करते रहें तो बहुत जल्दी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंबे अंबिके अंबालिके नामान इति कश्चन ससत्स्य कश्चके सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनीम हेमद्री तनायाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीम गौरीम आव्याम्यहम। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही तेज काम करने वाला मंत्र है। 1 माला आपको नित्य करनी है। ऐसे ही यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो आज से 7 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करें। पूजा में 5 लौंग, 5 कौड़ियां और 11 गोमती चक्र, 7 गुलाब, 1 काली हल्दी, 1 लघु नारियल भी रखें और साथ में रखें 16 कमल गट्टे के दाने यानी कमल गट्टे के बीज। फिर आप श्री सूक्त के 16 पाठ करें और प्रत्येक पाठ पर 1 कमल गट्टे की आहुति देते जाएं। ये प्रक्रिया 7 शुक्रवार कर लीजिए और फिर 7 शुक्रवार बीत जाने के बाद जो वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या जहां भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में बरकत आएगी, कर्जा उतरने लगेगा और आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक सक्षम की। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। सक्षम जयपुर से हैं, 19 अप्रैल 2016 का जन्म है, शाम 5:07 का। प्रश्न कुछ नहीं है कि जनरल प्रेडिक्शन पूछना है कि सामान्यतः जन्म पत्री क्या कहती है। देखिए, बच्चे का कन्या लग्न है और लग्नेश अष्टम भाव में है, लग्न में चंद्रमा है, जिससे बच्चे का स्वभाव बहुत ही ज्यादा भावुक, इमोशनल, कमजोर दिल वाला होगा। ये इस पत्रिका की सबसे नेगेटिव बात है। इसके अलावा इसमें सब कुछ अच्छा है, जैसे कि धन बहुत अच्छा होगा, पैसे वाला बनेगा बच्चा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्थापित होगा, संभवतः इंटीरियर डिजाइनिंग या सिविल इंजीनियर बने। विवाह बहुत ही अच्छी जगह पे होगा और विवाह के बाद में विदेश जाना और वहीं काम के सिलसिले में बस जाने का भी योग है, यानी अब्रॉड जाएगा, वहीं सेटल हो जाएगा। हड्डियों संबंधित रोग और मानसिक भावनात्मक कमजोरी का विशेष ध्यान रखें, यानी बच्चा अवसाद में न जाए, इसका ध्यान आप रखें। बच्चे का भाग्य बहुत ही तेज है, 16 वर्ष की आयु से ही आप सबको भी इसके भाग्य से लाभ मिलने लगेगा। बालक की वजह से पिता का नाम रोशन होने के योग बनते हैं, ऐसी इनकी जन्म पत्रिका है। दर्शकों, आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक बीकानेर से भजन लाल जी की। 12 मार्च 1977 का इनका जन्म है, रात्रि 3:30 का नोखा में इनका जन्म हुआ। प्रश्न है, काम धंधा खराब हो गया है, धन हानि हुई है, उपाय बताएं। देखिए भजन लाल जी, कुंडली दर्शा रही है कि लालच में आकर आप फंसे हैं किसी धोखेबाज के चक्रों में और ये सब बहुत जल्दी में हुआ, यानी पिछले कुछ 8-9 महीने में ही आप बिल्कुल आसमान से जमीन पर आ गए। सबसे पहले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, वहीं के किसी विद्वान पंडित द्वारा चंद्र ग्रह के 7 गुना जाप करवाइए। नित्य नहाने के पानी में हल्दी डालिए, गले में एक पुखराज पहनिए और नित्य शिवजी पर चंदन का इत्र अर्पित कीजिए। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो जुलाई 2023 से आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सही समय पे करके पूरा आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, इंद्रिय संयम के बारे में हमने समझा, उसे अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज के लिए, विशेष तौर पर कि हम क्या करें और किन बातों को करने से बचें। और अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, कौन सा होगा आपका मूलांक, उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 28 अप्रैल 2023। आज की तारीख 28, 2 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 10 यानी कि 1 होगा हमारा आज का तारीख का अंक। और नंबर 1 के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कितने पावरफुल प्लैनेट हैं। सूर्य उपासना करने से, सूर्य नमस्कार करने से हमारे सूर्य प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की यानी कि रेकी की, तो इस प्रकार से आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे और अपने इस प्रकार सिर पर रखेंगे। ये हमारा क्राउन चक्र होता है, यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद आप आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे सूर्य देव से कि उनकी जो सकारात्मक किरणें हैं वो आपके शरीर में इस ट्रायंगल के माध्यम से, देखिए जो हमने एक ट्रायंगल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सबका साइंटिफिक महत्व है। तो क्या होगा कि वो जो सूर्य का जो प्रकाश होगा, जो सूर्य की सकारात्मक किरणें होंगी, ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा कोण के माध्यम से धीरे धीरे चक्रों में और शरीर में प्रवेश करना आरंभ करती है। और जब ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीजें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, जिसे हम साधारण भाषा में कुछ लोग इसे जो है नेगेटिव एनर्जीज या भूत प्रेत आदि कहते हैं, कई बार सूर्य की जो प्रबल ऊर्जा है, अगर आपने सूर्य की ऊर्जा को बहुत प्रबल किया हुआ है तो ऐसी चीजें इर्द गिर्द भी नहीं आती हैं। बहुत ज्यादा आपकी जो पावरफुल एनर्जी है वो एकदम अग्नि के समान तेज वाली हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के समय सुना होगा कि जो राजा होते थे उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, सूर्य के समान प्रकाशित कहा जाता था, और उनके जो लोगोज हुआ करते थे, जिसके ऊपर जो झंडे के लोगो होते थे, वो मुख्यतः सूर्य के आकार के, सूर्य की शेप के हुआ करते थे। तो सूर्य का अर्थ होता है चमकना, सूर्य का अर्थ होता है आपके आभा मंडल का विस्तृत होना, फैलना, फैलाव होना। ब्रह्मांड की एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं और सूर्य की क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। तो मूलांक 1 के लिए क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 आज की तारीख है और 1 ही मूलांक की हम रीडिंग कर रहे हैं, सूर्य का ही मूलांक है। तो क्या इंपैक्ट है, हमें कहा जा रहा है आज कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ रही है। जब ये कार्ड आता है, आपका लकी अंक है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में आपको केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है, आज आपको सबके भले के बारे में सोचना है। जैसे हमारी स्लोगन है ना, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो आज आपको उसी स्लोगन पे काम करना है। आज आप अगर अपने बारे में केवल सोचेंगे तो वहीं आपका नुकसान हो सकता है, लोग कहीं ना कहीं आपसे कटने लगेंगे। लेकिन अगर आज आपने अपनी पूरी टीम के बारे में सोचा, सबके भले के बारे में सोचा, क्योंकि आज के दिन कोई ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष आ सकती है जहां पर आपको जजमेंट करना पड़े, तो लोग आपके सामने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे, तो आपका जजमेंट भी उतना ही न्यायप्रिय होना चाहिए, व्यवस्था भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ क्लियर होनी चाहिए। लोगों के एक्सपेक्टेशंस आज आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो करना क्या है कि सबका भला हो, इस प्रकार की बात आपको आज करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रस्ट का कार्ड है। कहा जा रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज जो हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में या अपने कार्य को लेकर आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों में हुए हैं,
लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज आपको अपने उस ट्रस्ट को फिर से बनाना है, उसे फिर से जिंदा करना है। भगवान पर भरोसा कीजिए, अपने पार्टनर पर भरोसा कीजिए और देखिए कि फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति या सिचुएशन आई है और अगर आप ईश्वर की उपासना किसी भी प्रकार से करते हैं तो फिर आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आज का दिन है सरेंडरेंस का। जितना ज्यादा आप सरेंडर करेंगे परमात्मा पर और खुद पर यकीन करेंगे, उतना ही ज्यादा सफलता के चांसेस आपके बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा शक करेंगे, जितना ज्यादा ऊर्जाओं को ब्लॉक करेंगे, तो फिर उसका तो नतीजा आप जानते ही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2003 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, अलोननेस का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9। और कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारा कार्य कहीं ना कहीं अकेले आपके ऊपर आने वाला है। कार्यों की जिम्मेदारी हो सकती है, कार्यों की अधिकता हो सकती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और दुख में या क्रोध में या डिप्रेशन में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आज आपकी सहायता होते विशेष नहीं दिखाई दे रही, बल्कि आज स्वयं आप खुद अपनी सहायता करने वाले हैं। क्योंकि आज जो अकेलापन है ना, उसे आप एकांत में तब्दील कर दें और कुछ ऐसे नया सृजन आज आप करें जो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना रिजल्ट आए तो उसकी पूरी की पूरी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब आपको ही प्राप्त हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत आपकी रहने वाली है और आज आप अकेले जितनी मेहनत करेंगे, जो कार्य करेंगे, क्योंकि कुछ कार्य ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप प्लानिंग करें या क्रियान्वयन करें जिसमें बहुत सारे लोगों को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के लिए आपको ही आज मेहनत करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, माइंड का कार्ड है, अत्यधिक सोच विचार करने से आपको बचना है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आज होते दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर बड़ी परेशानी सामने आ सकती है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे और बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। तो आज कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी अत्यधिक ना सोचें, बल्कि आज के दिन कोशिश करें अपने आप को शांत रखने की। कोशिश करें कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर की आप स्पीच सुन लें या फिर कोई इंस्पिरेशनल अच्छी कोई स्टोरीज वगैरह आप सुने, अच्छी चीजों पे अपना दिमाग लगाएं। क्योंकि कुल मिला के आज के दिन तो दिखाई दे रहा है स्पेशली कि बहुत ज्यादा पजल्ड आप रहने वाले हैं, बेचैन हो सकते हैं, काम नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, में बहुत ज्यादा आप उलझ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के दिन जितना हो सके खुद को शांत रखने का और खुद पे कार्य करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा हृदय भाव से सोचेंगे या सकारात्मक सोचेंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है, अन्यथा नुकसान आपका है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे पड़ेगा और ब्लड प्रेशर की समस्या भी बनी रह सकती है। तो आज विशेष अपना ख्याल रखें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको विशेष कहा जा रहा है मूलांक 5 के लिए, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारी संभावनाएं आज आपके समक्ष आएंगी, तो किसी भी चीज को नैरो माइंड से ना देखें। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसे बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका एक ही बेनिफिट नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रॉड माइंड से देखेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती हैं ना, कुछ ऐसे अच्छे चांसेस आपके समक्ष आ सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज्यादा अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखेंगे, उतना ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको यह भी कहा जा रहा है कि आज आपके वर्क प्लेस में भी आपका कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, इनर वॉइस का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन दूसरों पर आश्रित ना रहें, दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, बल्कि जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसे आज आप फॉलो करें।
आज कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ, अपनी अंतरात्मा, अपने हायर सेल्फ के साथ आप बहुत अच्छा कनेक्शन फील करने वाले हैं और उसका लाभ आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस में मिलेगा। तो आज आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और दूसरों पर अगर आप आश्रित होकर कोई भी काम करेंगे, निर्णय लेंगे तो उसमें आपका नुकसान लग सकता है। सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर हायर सेल्फ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, इनर वॉइस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2 और आपका फोकस रहना चाहिए आज आपके अपने थॉट प्रोसेस पर। आज के दिन आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वित्तीय संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, लोगों की ओपिनियन पे आज आपको नहीं जाना है। आज के दिन आपके अपने जो इनर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, यू हैव टू फॉलो दैट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें मूलांक 8 के लिए गाइड किया जा रहा है, करेज का कार्ड है, आपका लकी नंबर भी है नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। आज हो सकता है कि कार्य बनते बनते रुकने लगे, अटकने लगे, ब्लॉकेजेस आने लगे, लोग आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन शाम होने तक आपके कार्य बनने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपका करेज, आपकी हिम्मत और चीजों को बार बार करने का प्रयास आज आपके कार्य बना देगा। अंत में जीत आपकी ही होनी है। आपकी बहादुरी, आपका करेज आपको बहुत कुछ अचीव आज करवाएगा। लेकिन जो भी कुछ अगर आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन आती है या कोई काम अटकता है तो उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि निरंतर आज आपको प्रयास करते रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, थंडरबोल्ट का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आकस्मिक कोई घटनाक्रम आज आपके समक्ष घटित हो सकता है। थोड़ा सा आज आप सावधान रहें और जो भी कुछ आपके समक्ष आज होगा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। कुछ ना कुछ आपकी सोचने विचारने की क्षमता या आपके निर्णय जो आपने पहले सोचा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके निर्णय को भी बदल सकता है, आपके भविष्य की प्लानिंग को बदल सकता है। जो भी कुछ होगा आपके भले के लिए ही होगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ जाए, हो सकता है कि कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, उसकी रियलिटी आपके सामने आ जाए। कुल मिला के आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए और आपके करियर के लिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे कार्यक्रम को इतना प्यार और सम्मान देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।